हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली वेरी सॉरी कि मैं इतने टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो शूट किया था तो जब मैं वॉइस ओवर के लिए मैंने नेक्स्ट डे मैं गई तो क्या हो गया था ना, मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा अल्सर्स हो गए थे। पहले तो बहुत नॉर्मल थे बट फिर अचानक से वो इतनी ज़्यादा बढ़ गया कि मैं वॉइस ओवर तो दे ही नहीं पा रही थी और उस टाइम से मुझे खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही, जिसकी वजह से मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पा रही थी। सो अब वीडियोज़ रोज़ आएंगी एंड स्टे ट्यून्ड विद अस और लिटरली वेरी आपको बहुत बेनिफिशियल होंगी। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं CCHL 2026 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो अब आप लोग इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी एंड लास्ट तक रुकना, आपको वीडियो बहुत बेनिफिशियल लगेंगी। और मैंने अब अपना माइक भी ले लिया है, ये जिन ग्रेनैरो का है और ये बहुत अच्छा है, आपको वॉइस क्वालिटी से पता लग ही रहा होगा। सो अब बने रहना वीडियो में। सो दिस इज़ माई टू डू लिस्ट जो मैंने आज का अपना रेडी किया था कि मुझे क्या पढ़ना है। तो सुबह सुबह मैं उठ गई थी, अप्रॉक्स 5 बजे मैं उठ गई थी। वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँ बट मैं उठ ही नहीं पाती। इसकी वजह से तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, रात में एक्चुअली मैं लेट सोती हूँ इसलिए मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैंने उठ करके अपना वोकैब किया और मैं अब ट्राई कर रही हूँ कि सारी चीज़ें अब लेके चलूँ, क्योंकि ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाएंगी। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ अपनी स्पेलिंग्स वगैरह, और अब मैं ट्राई करती हूँ सारी स्पेलिंग्स वगैरह पहले मैं एक बार पूरा रिवीजन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपनी सारी स्पेलिंग्स वगैरह को अच्छे से लिखती हूँ ताकि मुझे याद रहे। और मैं ट्राई करती हूँ कि काफ़ी कि जैसे मैंने आज लिखी हैं अपनी सी कॉलम की सारी, जितनी भी अल्फ़ाबेट सी के सारे लिखे हैं, तो जब मेरी सी के कंप्लीट हो जाते हैं देन उसके बाद मैं बी के 2-3 कॉलम्स लिख लेती हूँ। इससे मुझे थोड़ा ईजी रहता है। तो वोकैब वगैरह करके मैं थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ और मुझे ब्रेकफास्ट भी करना था। तो मैं चली गई थी अपना ब्रेकफास्ट, अपना डेस्क वगैरह सब कुछ क्लीन वगैरह करके मैं चली गई थी ब्रेकफास्ट के लिए। और मैं आज मम्मी ने पराठा और भिंडी बनाई थी तो मैंने खाई भिंडी और पराठा। और ट्राई करती हूँ कि सुबह हेल्दी खाऊं बट ऐसा हो ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे भाई का भी टिफ़िन वगैरह देना होता है। तो फिर मम्मी ने बना दिया था और इस टाइम बाबा जी की तबीयत भी ख़राब है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। सो फिर उन्हें भी उन्हें कहा था कि उन्होंने भिंडी खानी है, तो दैट्स वाई। उसके बाद मैं अपने मैथ्स के सेशन के लिए बैठ जाती हूँ, पर उससे पहले मैथ्स का सेशन करने से पहले मैं अपने जितने भी मुझे पुराने जो मेरी परसेंटेज की शीट थी, आज मैंने सोचा था कि मैं अपने परसेंटेज जितने भी क्वेश्चंस क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं पढ़ने बैठी हूँ तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो मैंने आज ट्राई किया तो मैं सारे मैथ्स के जितने भी मुझे क्वेश्चंस मुझे आते हैं तो मैंने बिना रिवीजन के अपने सारे परसेंटेज के क्वेश्चंस किए। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको वो बेसिक से भी पढ़ाते हैं ना तो भी आप लोग को समझ में नहीं आता, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। ये चीज़ मैं भी बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ, क्योंकि देखो परसेंटेज मैं काफ़ी बार कर चुकी हूँ इसलिए मुझे चीज़ें याद हो गई हैं। बट ऐसा काम नहीं चलेगा, ये बात आप भी जानते हो। सो मैंने आज आपको एक टेक्निक बतानी है जो मुझे पता है कि ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप मैथ्स को टच ही नहीं कर पाओगे, आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। अगर आपके दिमाग में ये कि देखो जितना भी हो, जो टीचर्स पढ़ाते हैं आपको वो आपको नहीं बताएंगे कि पैरामीटर कैसे निकालते हैं। इतना सब कुछ वो बोलेंगे यही कि हाँ चलो आप प्रिपरेशन करो तो आपको इतना चीज़ पता होगी, बट ऐसा नहीं है। मुझे पता है आपको ये चीज़ नहीं पता होती। तो मैग्नेट बेन एक चैनल है जो 6 टू लेकर के 10th तक, आपको अगर आपके पास टाइम है तो आप रोज़ 1 से 2 घंटा निकालो, चाहे आप कोचिंग करते हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हो। मेरी बात मानो, उनके मैथ्स की बिल्कुल शॉर्ट कि ज़्यादा लंबे वाले वीडियोज़ नहीं देखने, आप किसी भी चैनल से देख सकते हो। 6 से लेकर के 10th तक की अपनी मैथ्स करना स्टार्ट कर दूँ। अगर आपका 6 टू 10th का बेस बन जाएगा तो मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ कि उसके बाद आपको चीज़ें ना बहुत जल्दी-जल्दी समझ में आने लगेंगी। जैसे आप अगर आज एक वीडियो को 10 बार देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको समझ में आने लगेंगी। उसके बाद मैंने अपना रूम वगैरह क्लीन किया और आज मुझे अपनी बेडशीट वगैरह भी बदलनी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने वही सेम बेडशीट डाली हुई थी। सो दैट्स व्हाई आज मैंने अपना रूम वगैरह क्लीन किया और न्यू बेडशीट वगैरह लगाई, क्योंकि रूम वगैरह बहुत सुबह से गंदा था और मैं सीधा ही उठ के पढ़ने बैठ गई थी, तो मैंने अपना रूम वगैरह साफ़ नहीं किया था। सो और तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। आज मुझे हेयर वॉश करना था और जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे सारे पार्सल्स रिसीव हो गए थे। मैंने अपनी डेस्क के लिए 2-3 चीज़ मँगाई थी और
मैंने मम्मी को बोला भी था कि मैं अनबॉक्सिंग कर लूँगी, मुझे वीडियो शूट करनी है, उसके बाद आपको मैं दिखा दूँगी। वो मानी नहीं, मैं इधर पढ़ रही हूँ, उधर से डिलीवरी वाला आया, तो मैंने कॉल करके मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी आप जाके पार्सल ले लो, मैंने ऑनलाइन पेमेंट की हुई है। वो मानी ही नहीं, वो गई और पार्सल को बाकायदा ले करके, खोल के, उसको अच्छे से देख लिया और देखने के बाद उसको बंद कर दिया। बंद करके प्रॉपर रख में ऐसे रख दिया ना कि पता भी ना चले कि हाँ, उसको पहले से खोला गया है। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने ये है मेरे पार्सल्स और चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी डेस्क के लिए क्या-क्या चीज़ें ऑर्डर की हैं। और अगर आपको इन सब चीज़ों का लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी, ओके? फर्स्टली सब खोल दिया यार मम्मी ने सच में। ये है एंड दिस इज़, ये मुझे बहुत प्रिटी लग रहा था यार, मतलब सच में इसका आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, मतलब ये चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाएंगी। आप जब सुबह उठोगे ना और इनको अपने डेस्क पे देखोगे, लिटरली आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी ऐसी चीज़ें अपने डेस्क पे लगाया करो, ताकि अगर आप कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो आप ये चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हो और ये चीज़ें आपको देख करके ना बहुत अंदर से सुकून मिलता है, इसलिए। नेक्स्ट चीज़ है, और ये मैंने अपनी डेस्क के लिए क्लॉथ मँगाया था और मुझे पर्सनली इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी। और मैंने क्लॉक ऑर्डर की थी, ये अलार्म क्लॉक है और ये मुझे पर्सनली यार यार मतलब इतनी क्यूट लग रही थी ना यार कि मैं क्या बताऊँ। जब मैंने इसको देखा ना, मतलब ओएमजी, मतलब ये कलर बहुत ज़्यादा मुझे क्यूट लगा सच में। मतलब बहुत सारी देखी थी पर मुझे कोई समझ में नहीं आता, किसी कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, कोई बहुत ज़्यादा लाइट है। बट ये मुझे, और गर्ल्स का भी फेवरेट है पिंक कलर, तो मतलब ऐसा नहीं है कि बॉयज़ के लिए नहीं आएगा, उनके लिए भी आ सकता, उनके लिए भी होगा। मैंने देखे थे काफ़ी सारी चीज़ें, तो अगर आपको ये आपके डेस्क पे होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं अपने इंग्लिश के सेशन के लिए बैठ गई थी। प्रशांत सोलंकी सर से मैं अभी पढ़ रही हूँ एंड मैं अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर आज अपना कंप्लीट करी। उसके 3-4 वीडियोज़ है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि 2 से 3 दिन में मैं अपनी पर डे वीडियोज़ सारी ख़त्म कर दूँ, ताकि इंग्लिश मैंने ट्राई किया कि मैं 2 से 3 महीने में प्रॉपर अच्छे तरीके से ख़त्म कर दूँगी। और आप इधर मेरे नोट्स वगैरह भी देख सकते हो जो मैंने आज कंप्लीट किया था। अगर आपको भी पता करना है कि नोट्स वगैरह कैसे बनाते हो तो आप मैसेज कर सकते हो। उसके बाद मैंने अपना ब्रेक लिया और काफ़ी टाइम से सुबह से पढ़ रही थी, तो फिर मैंने अपना कॉफ़ी बना कर के अब थोड़ी देर का ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद मतलब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने अपना वही थोड़ी देर तारक मेहता वगैरह देखा और थोड़ा-सा टाइम पास किया। मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया था। उसके बाद मैं फ़िज़िक्स पढ़ने बैठ गई थी और मैं मोस्टली अब 3 ही सब्जेक्ट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि चारों पढ़ूँगी तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है रिवीज़न करने में। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी।